हेलो एवरीवन। आज हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो कॉस इन्वर्स कॉस 13 पाई/6 का वैल्यू निकालना है। ओके, तो हमारे पास हमें पता है कि कॉस इन्वर्स कॉस थीटा जो होता है हमारे पास वो थीटा होता है अगर हमारा थीटा जो है वो 0 से पाई के बीच में हो। अगर वो 0 से पाई के बीच में होता है तो डायरेक्टली हम लोग थीटा को बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो 0 से पाई के बीच में नहीं है, ये तो 2 पाई से भी आगे है, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 13 पाई/6। इसके बराबर तो नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअली करते क्या है कि इस 13 पाई/6 को, मतलब कॉस 13 पाई/6 है ना, तो इस 13 पाई/6 पे 13 पाई/6 की जगह हमें वो एंगल लेके आना होता है जिसपे कि वैल्यू वही निकले जो कि यहाँ से कॉस 13 पाई/6 से निकलता है। तो करते क्या है, हम लोग कॉस के प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर लेते हैं। तो कॉस के प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, तो कॉस के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके तो 13 पाई/6 है हम लोग, तो यहाँ पे अगर हम लोग 2 पाई + पाई/6 करें तो आ जाएगा हमारे पास 2 पाई और प्लस कितना पाई/6। देखिए 2 पाई + पाई/6 कितना होगा, कॉस 13 पाई/6 बन जाएगा आपका। और कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँच जाता है ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, तो कॉस 2 पाई + पाई/6 जो होगा वो कॉस 13 पाई/6 आ जाएगा। या फिर इसी चीज़ को हम लोग ऐसे कह सकते हैं, मतलब ये 13 पाई/6 लिखा हुआ है और कॉस 2 पाई + थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ पाई/6। यानी कि 13 पाई/6 और पाई/6 ये दो ऐसे एंगल्स हैं जिन पे सेम वैल्यू आएगा, जिन पे वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, सेम आएगा। आप ऐसे देख सकते हो कि कॉस का क्या करो, आप कॉस का ग्राफ बनाओ। ठीक है, इस तरीके से ग्राफ बनाओगे आप, तो ये आपका कितना होता है, ये होता है 2 पाई। ठीक है, तो पाई/6 हमारे पास ये है। ठीक है, अब 13 पाई/6 जब आप देखोगे ना, तो 13 पाई/6 जो होगा वो 2 पाई + पाई/6 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे कहीं आएगा आपका, ये जो होगा ना आपका 13 पाई/6 होगा, यहाँ से 2 पाई/6 आगे। तो एक्चुअली जब आप एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो पाई/6 पे जो वैल्यू मिल रहा होगा ना आपका, यहाँ पे जो वैल्यू, जहाँ पे ये कट रहा है ना, उसी हॉरिजॉन्टल अगर लाइक लाइन ड्रॉ करोगे तो वहीं पे कट करेगा। मतलब यहाँ पे जो वैल्यू मिल रहा हो पाई/6 पे जो वैल्यू मिलेगा, पाई/6 पे कितना मिलेगा हमारे पास, √3/2 मिलेगा ना, तो वही चीज़ आपको यहाँ पे भी मिलेगा। तो हमें क्या करना होता है, इस 13 पाई/6 की जगह पे हमें एक एंगल लेके आना होता है, कहाँ से, 0 से लेके और पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में हमें एक एंगल लेके आना होता है जिसपे कि सेम ही वैल्यू आए जो कि 13 पाई/6 पे आ रहा है। तो वो वैल्यू हमने निकाल लिया, क्या आया, पाई/6। अब ये कैसे करेंगे, ये आप देखो प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं 11th क्लास वाले, वो कुछ फॉर्मूले देख लो कि पाई + थीटा क्या होता है और पाई - थीटा क्या होता है, 2 पाई + थीटा और 2 पाई - थीटा क्या होता है, तो उतना करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आपको हाँ 11th वाले जो ट्रिग्नोमेट्री हैं वो सारे फॉर्मूले आपको आने चाहिए, तभी हो सकता है। मैंने फॉर्मूला का एक अलग से वीडियो बनाया है, तो आप रिवाइज करने के लिए उसको देख सकते हो। ओके, तो कॉस इन्वर्स कॉस 13 पाई/6, कॉस इन्वर्स कॉस 13 पाई/6 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस इन्वर्स कॉस ऑफ पाई/6 लिख सकते हैं, क्योंकि वैल्यू तो सेम ही है दोनों पे। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो एंगल है आपका वो 0 से लेके पाई के बीच में है, पाई/6 जो है। तो अब यहाँ से हम लोग इसको डायरेक्टली निकाल के और लिख सकते हैं कि हाँ कॉस इन्वर्स कॉस 13 पाई/6 जो होगा वो हमारे पास कॉस इन्वर्स कॉस पाई/6 के बराबर हो गया। अब ये जो एंगल है हमारे पास वो 0 से पाई के बीच में आ चुका है। अब 0 से पाई के बीच में अगर आ गया तो फिर ठीक है, उसको डायरेक्टली हम लोग बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए अगले पे चलते हैं, और सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका tan इनवर्स tan ऑफ 7 पाई/6, tan इनवर्स tan ऑफ 7 पाई/6। ठीक है, अब अगेन हमारे पास tan इनवर्स tan थीटा जो होता है, tan इनवर्स tan थीटा जो होता है हमारे पास, वो थीटा कब होता है, जब हमारा थीटा जो हो वो -पाई/2 से लेके और पाई/2 के बीच में, यानी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जो होता है उसके बीच में हो तब है। अब अगेन हमारे पास ये -पाई/2 से पाई/2 के बीच में तो है नहीं, ये तो हमारा पाई से भी ज़्यादा है, तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू 7 पाई/6। तो डायरेक्टली तो नहीं कर सकते हम लोग, तो करना क्या पड़ेगा, अब 7 पाई/6 को वही चेंज करना पड़ेगा। तो tan ऑफ 7 पाई/6, अब 7 पाई/6 किया जाए तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारा, tan ऑफ पाई + पाई/6 कर लो आपकी बार। तो पाई + पाई/6 करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, tan थीटा ही आएगा। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू tan ऑफ कितना, पाई/6, क्योंकि tan पाई + थीटा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गए आप, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा tan क्या होता है, पॉजिटिव, ASTC।
तो इसलिए पॉजिटिव आ जाएगा, tan π/6 ही आएगा। यानी कि π/6 वो वैल्यू है जो कि -π/2 से π/2 के बीच में भी आ गया, और वैल्यू वही देगा जो कि यहाँ 7π/6 देगा। तो इसका मतलब ये है कि हम लोग tan इनवर्स tan 7π/6 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan π/6। तो बाहर में अब हमारे पास निकल के आ जाएगा, क्योंकि π/6 जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में आ चुका है। तो ये आपका अगेन आंसर हो जाएगा π/6। ओके, चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 2 sin इनवर्स 3/5 प्रूव करना है हमें। 2 sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना है 24/7, tan इनवर्स 24/7। ओके, तो देखो एक तरीका क्या है हमारे पास, सबसे इजी तरीका हम बताते हैं आपको। क्या करो आप कि साइन इनवर्स 3/5 को थीटा ले लो। अब क्या करो, साइन इनवर्स 3/5 को थीटा ले लो। तो यहाँ से आपके पास साइन थीटा कितना आ जाएगा, साइन थीटा जो है वो आपका कितना आ जाएगा 3/5। अब यहाँ से आपको कॉस थीटा निकालना है कि कॉस थीटा कितना होगा। तो देखो कॉस थीटा निकालने के आपको दो तरीके हैं यहाँ पे। एक तो क्या करो आप, कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा जो होगा वो आपका √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। यानी कि यह आ जाएगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 9/25, तो 16 यानी कि 4/5। अच्छा, एक चीज़ और कि यहाँ पे ऐसा लोगों को डाउट होगा, √1 माइनस जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो तो हमारे पास √cos स्क्वायर थीटा होगा। √cos स्क्वायर थीटा जो होगा आपके पास वो मॉडुलस ऑफ कॉस थीटा होगा। तो इसमें आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्यों सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइन इनवर्स 3/5 क्या है, थीटा है हमारे पास। तो थीटा आपका कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब साइन इनवर्स का जब आप ग्राफ बनाओगे, ठीक है, तो थीटा जो है एक्चुअली हम लोग एंगल क्या मतलब कि यहाँ पे साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, ये है हमारे पास। तो यहाँ से जो भी कुछ मिलेगा वो आपको 0 से लेके और π/2 के बीच में कुछ मिलेगा। 0 से लेके और π/2 के बीच में ही कुछ मिलेगा। इसका मतलब कि ये जो थीटा है हमारा वो 0 से लेके और कहाँ तक जाएगा, π/2 के बीच में होगा। और 0 से लेके π/2 के बीच में हमारा जो कॉस होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस का जो ग्राफ देखोगे आप तो देखो 0 से π/2 यही होता है ना, π/2 तो पॉजिटिव होता है। तो इसलिए ये हमारे पास कॉस थीटा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको जो सबसे इजी वाला दिखे ना आप उसमें डायरेक्टली लगा दो। एनसीईआरटी इतना आपको सोचने के लिए मजबूर नहीं करेगा। ठीक है, जो सबसे इजी वाला होता है मतलब √, मतलब जो ऑब्वियस सा रिस्पॉन्स आता है ना हमारे पास कि √, के अंदर हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस ना लेके डायरेक्टली √, लेके तो आप सिंपली ऐसे √, लेके और कर दो। ठीक है, आपका कभी गलत नहीं होगा। मैंने पूरे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख लिए हैं, एक सिंगल ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें आपको इतना सोचने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप इसको मटियाओ। हाँ, मतलब सवाल अगर आता है आपके मन में कि कैसे हुआ तो हाँ उसका जवाब जरूर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन आपको उतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो भी दिया जाएगा वो बिल्कुल सिंपलेस्ट वाला दिया जाएगा। तो कॉस थीटा का वैल्यू आ गया आपका। अब आप निकाल लो tan थीटा का वैल्यू कि tan थीटा कितना आ जाएगा आपका। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा आपका कितना हो गया 3/5, कॉस थीटा कितना हो गया आपका 4/5। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना 3/4। या फिर एक आपको डायरेक्टली तरीका बताते हैं। देखो साइन थीटा का वैल्यू आप कितना निकाले हो, साइन थीटा का वैल्यू आप कितना निकाले हो 3/5 ना। एक ट्रायंगल बना लो आप, एक ट्रायंगल बना लो आप। ठीक है, और इसको क्या करो, इसको आप थीटा बोल दो। अगर इसको थीटा बोल रहे हो तो साइन थीटा क्या होगा, ये 3 ये 5 हो जाएगा फिर। क्योंकि अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल देखते हैं हम लोग तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। तो 3/5 ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो अब यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालना चाहते हो, tan थीटा निकालना चाहते हो तो tan थीटा कितना हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कितना 3/4। तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका वो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा। तो हम इसी चीज़ को यूज़ करेंगे। लेकिन आपको अब मान लेते हैं कि आपके स्कूल के टीचर्स कैसे सजेस्ट कर रहे हैं उसी तरीक़ों का आप यूज़ करोगे, लेकिन ये भी इसमें भी कोई गलती नहीं है। ठीक है, ये शॉर्टकट हो जाएगा हमारे पास। चलिए tan थीटा का वैल्यू आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो कितना है लेफ्ट हैंड साइड, 2 साइन इनवर्स दिए था हमारे पास। तो ओके, हमारे पास थीटा आया था ना। हाँ, तो tan थीटा का वैल्यू आपका कितना आ गया, tan थीटा का वैल्यू 3 आ गया। यानी कि थीटा का वैल्यू कितना आ गया आपका, tan इनवर्स कितना 3/4। तो LHS आपका क्या बन गया, LHS हमने इसकी जगह पे ये देखो
साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे थीटा रखा था, तो 2 थीटा है एलएचएस। एलएचएस जो है आपका 2 साइन इनवर्स एक्स, यानी कि ये 2 थीटा, या फिर 2 अच्छा एक्स नहीं था ना, ये कितना था 3/5 था हमारे पास, हाँ, तो 2 कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स 3/4, मतलब साइन इनवर्स में ये है तो tan इनवर्स में ये हो जाएगा। तो 2 tan इनवर्स 3/4, 2 tan इनवर्स 3/4 का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है हमारे पास, 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, tan 2x का जो आप अगर आपको फॉर्मूला पता है तो कितना होता है 2 tan x अपॉन 1 + tan स्क्वायर x, ठीक है। या फिर इसका भी फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखो आप 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर, अच्छा सॉरी 1 - x स्क्वायर होता है, 1 + x स्क्वायर लिख दिया शायद, 1 माइनस होता है, हाँ वो साइन 2 थीटा और कॉस 2 थीटा में होता है। ओके, तो 2 tan x, tan इनवर्स कितना हो जाएगा ये, tan इनवर्स 2x कितना 2, हाँ 2x यानी कि 2 × 3/4 होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा हमारे पास 1 - tan स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 - x स्क्वायर, यानी कि 3/4 का कितना हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 2 × 3/4 कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा, और होल डिवाइड बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा 9/16, तो ये आ जाएगा आपका tan इनवर्स 16, चलो थोड़ा सा करें, ओके 7/16 को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो दिस विल बी tan इनवर्स 3/2 × 16/7, दिस 8 8 3 के 24/7, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट tan इनवर्स 24/7, ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो देखो करना है क्या है हमें, लेफ्ट हैंड साइड देखो आप, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया हुआ है और प्रूफ क्या करना है आपको राइट हैंड साइड इस तरीके से। तो tan इनवर्स मतलब कि ये अगर हमने इसको tan में कन्वर्ट कर दिया, tan इनवर्स अगर दिया होता तो फिर तो डायरेक्टली 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला लगा लेते, लेकिन नहीं दिया हो तो इसका मतलब कि आपको क्या करना है, इसको tan में कन्वर्ट करना है, इसको आप tan में कन्वर्ट करो एंड डेट्स इट, आपका हो जाएगा, ठीक है 2 tan इनवर्स x वाला फॉर्मूला। हाँ फॉर्मूला आपको सब कुछ याद होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मूला अगर याद नहीं होगा तो फिर तो बड़ा मुश्किल है करने इस क्वेश्चंस को, ओके। तो फॉर्मूला आप डेली रटोगे, डेली रिवाइज करोगे तभी याद रहेगा। साइन इनवर्स 8/17, साइन इनवर्स 8/17 और प्लस साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू कितना है हमारे पास tan इनवर्स 77/36, tan इनवर्स 77/36, ओके ये 5 है हमारे पास। अब देखो राइट हैंड साइड हमें लेके क्या आना है, tan इनवर्स में लेके आना है ना, तो देखो सबसे इजी तरीका आपको बताते हैं, क्या करो इसको आप a रखो, इसको आप b रखो, ठीक है, तो और फिर आप राइट हैंड साइड को देखो कि कितना लेके आना है, tan इनवर्स लेके आना है ना, तो आप निकालोगे क्या tan ऑफ a + b निकालोगे, tan ऑफ a + b निकालोगे, आपका हो जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग क्या करते हैं, साइन इनवर्स 8/17 को क्या कर लेते हैं a मान लेते हैं, तो यहाँ से आपका साइन a कितना आ गया, साइन ऑफ a जो होगा वो आपका आ जाएगा कितना 8/17, तो ऐसे आ जाओ 8/17 यानी कि 8 ये 17 ये a हो गया आपका, ठीक है, तो ये वाला कितना आ जाएगा 17 का स्क्वायर होता है 289, 64, 225, 15, ये 15 हो जाएगा आपका। तो यहाँ से डायरेक्टली निकालना क्या है, tan ऑफ a + b में आपका यूज क्या होगा tan a और tan b, तो आप tan a निकालो, यहाँ से tan a निकालो, तो tan a का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 8/15, 8/15 बस हो गया आपका, tan a निकल गया। वैसे ही साइन इनवर्स 3/5 को आप क्या करो b ले लो, इसको b ले लिया, तो यहाँ से आपके पास साइन b का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन b का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 3/5। तो अगेन आप एक ट्रायंगल बनाओ, देखो उस ट्रायंगल से इस ट्रायंगल से कोई लेना देना नहीं है, ये आपकी बार b मान लो इसको, तो b माना तो ये 3 ये 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 4,
तो आपका यहाँ से tan b कितना आ जाएगा, tan देखो हमेशा ना आपको देगा ना इजी कैलकुलेशन के लिए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर टाइप ही कुछ बनेगा। ओके, तो tan b कितना हो जाएगा आपका 3/4 हो गया, तो ये भी निकल के आ गया। तो हमने क्या बोला है कि क्या कंसीडर करेंगे हम लोग, tan ऑफ a प्लस बी। तो आप ये देखो कि tan ऑफ a प्लस बी जो होता है हमारे पास वो कितना होता है, tan a प्लस tan b अपॉन कितना 1 माइनस tan a tan b, 1 माइनस tan a tan b। ओके, तो दिस विल बी tan a कितना है हमारे पास 8/15 प्लस 3/4, दिस वन इज 8/15 और प्लस कितना 3/4। ओके, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 8/15 इंटू कितना 3/4। सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा इसको। दिस विल बी 8/15 ऊपर से आ जाएगा 60, 15 चौके 60, 8 चौके 32 और प्लस 4 से 15 दिया 45, दिस होल डिवाइड बाई 15 चौके 60, 60 माइनस का कितना 24 डिवाइड बाई 60, 60 से 60 चला गया हमारे पास। तो ऊपर में कितना आ जाएगा 45 और 32 77 और नीचे में कितना आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 36। ओके, तो आपका बना क्या, tan ऑफ a प्लस बी जो बना आपका वो कितना बन गया 77 और बाई 36। अब tan इनवर्स दोनों साइड ले लो तो इधर से आप तो आपका a बच जाएगा, a प्लस बी बच जाएगा और इधर से क्या बच जाएगा आपका tan इनवर्स 77 बाई कितना 36। अब a किसको माना था हमने, a माना था साइन इनवर्स, जो भी माना था साइन इनवर्स कितना था हमारे पास 8/17 और प्लस b किसको माना था हमने साइन इनवर्स 3/5, साइन इनवर्स 3/5। तो ये आपका किसके बराबर आ गया tan इनवर्स 77 बाई कितना 36 हो गया आपका। RHS ये वाला RHS था हमारे पास 77/36 ही था ना, 77/36 आ गया आपका आंसर। चलिए अगला करते हैं। आपको 1-2 क्वेश्चंस करोगे ना आप तो समझ में आ जाएगा। ये कौन सा क्वेश्चन है 3 4 5 5th क्वेश्चन है शायद, 5th क्वेश्चन कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 4/5 प्लस कॉस इनवर्स 12/13, कॉस इनवर्स 4/5 12/13 33/65, कॉस इनवर्स 33 बाई कितना 65। ओके, चलिए आते हैं। तो अगेन अब की बार क्या करो, आप इसको a ले लो और इसको b ले लो। अब राइट हैंड साइड में आपको क्या चाहिए, कॉस इनवर्स चाहिए ना, तो आप अब की बार कंसीडर क्या करोगे कॉस ऑफ a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी कंसीडर करोगे क्योंकि यहाँ पे a है यहाँ पे b है, तो कॉस ऑफ a प्लस बी आप निकालोगे। अच्छा, अब कॉस ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इसका मतलब आपको साइन ए साइन बी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, 1 मिनट। आपको कॉस ए दिया हुआ है कॉस बी दिया हुआ है, तो आपको साइन ए साइन बी की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये देखो हम लोगों ने क्या किया, कॉस इनवर्स 4/5 को क्या मान लिया ए मान लिया, तो यहाँ से हमारे पास कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो 4/5 हो जाएगा। ओके, फिर कॉस इनवर्स, अच्छा फिर चलिए पहले इसमें साइन पता कर लेते हैं। कॉस ए का वैल्यू कितना है 4/5 है, तो एक ट्रायंगल बना दो आप बहुत ईजी तरीके से। ठीक है, ये क्या करो, ये आप एंगल ए मान लो, तो कॉस ए 4/5 है, इसका मतलब कि बेस ये और ये 5 होगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आप यहाँ से साइन ए निकाल सकते हो क्या, साइन ए कितना हो जाएगा आपका 3/5 हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। ओके, ये आपका एक हो गया। दूसरे पे आते हैं, ये एक निकल गया, दूसरे पे आते हैं। तो दूसरा हमने क्या माना है कॉस इनवर्स 12/13 था, कॉस इनवर्स 12/13 को हमने क्या माना बी माना है, तो हमारा कॉस बी कितना हो जाएगा, कॉस बी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ओके, अब कॉस बी 12/13 हो गया, तो बस एक ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट से। ये मान लेते हैं बी है हमारे पास। ओके, तो 12/13 यानी कि 12 ये 13 ये, हमें पता है कि ये 5 आएगा, ये तो बचपन से करते आ रहे हैं ट्रायंगल वाले में। तो यहाँ पे हमारे पास साइन बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन बी का वैल्यू जो होगा हमारे पास 5/13। तो हमने क्या बोला कंसीडर क्या करना है कॉस ऑफ ए प्लस बी। तो आप ये देखो कॉस ऑफ ए प्लस बी का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है कॉस ए कॉस बी और माइनस कितना साइन ए साइन बी।
कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, दिस विल बी इक्वल टू कॉस ए कितना है आपका, कॉस ए कितना आया था 4/5, 4/5 और 12/13, तो 4/5 इंटू कितना 12/13 माइनस साइन ए कितना है हमारा, साइन ए 3/5, 5/13, 3/5 इंटू कितना 5/13। ओके सॉल्व करते हैं इसको, तो 13×5 = 65 वर्चो 48 माइनस 65 बस दिए 15, तो कितना आ जाएगा 5 3 3 33/65 आ जाएगा, 33 कितना आ जाएगा हमारे पास 65। अब दोनों साइड कॉस इन्वर्स ले लेते हैं, तो कॉस इन्वर्स लेंगे तो आपका इधर से तो a + b बच जाएगा, और a + b बच गया तो इधर से कितना आ गया आपका कॉस इन्वर्स 33/65, और यही लेके आना था हमें 33/65। अब a किसको माना था हमने, a जो था हमारे पास कितना था कॉस इन्वर्स 3/5 था शायद, और ये था हमारे पास कॉस इन्वर्स नहीं शायद 4/5 था, कॉस इन्वर्स 12/13 इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास कॉस इन्वर्स 33/65 RHS 4/5 12/13। ठीक है, तो बस हो गया आपका, निकल गया ये भी आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कॉस इन्वर्स 12/13 साइन इन्वर्स 3/5, कॉस इन्वर्स 12/13 प्लस साइन इन्वर्स 3/5 इक्वल टू साइन इन्वर्स 56/65, साइन इन्वर्स 56/65। बस सब में आपको एक ही प्रोसीजर करना है, ठीक है, प्रोसीजर सेम है सब में। हम इसको a मानेंगे, इसको क्या करेंगे b मानेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा। और हाँ अब की बार क्या कंसीडर करेंगे, साइन लेंगे तो साइन ऑफ क्या लेना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है तो साइन ऑफ a + b हमें कंसीडर करना है। तो साइन ऑफ a + b के लिए ज़रूरत क्या पड़ेगा, साइन ए साइन b और कॉस ए कॉस b का ज़रूरत पड़ेगा। तो निकालते हैं फिर, यहाँ से देखो आप कॉस इन्वर्स कितना 12/13 को हमने कितना माना है a माना, ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कॉस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस ए का वैल्यू आ जाएगा आपका 12/13। अब फटाफट से एक ट्रायंगल बनाओ, दिस वन इज a, ठीक है, 12/13 12 13, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो आपका साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, ओके साइन ए का वैल्यू हो जाएगा 5/13, 5/13 ये पहला पॉइंट हो गया हमारे पास। दूसरा साइन इन्वर्स 3/5 को हमने b माना है, साइन इन्वर्स 3/5 को माना है b, तो यहाँ से आपका साइन b कितना हो जाएगा, साइन b हो जाएगा 3/5, 3/5 हो गया हमारे पास। तो बस ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमारे पास b हो गया, ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, ये कितना है 4 हो गया हमारे पास। ओके तो यहाँ से हमारे पास कॉस b का वैल्यू कितना हो जाएगा 4/5। तो हमें कंसीडर क्या करना है, हमें कंसीडर करना है साइन ऑफ a + b, तो करते हैं साइन ऑफ a + b। तो इसका वैल्यू क्या होता है हमारे पास साइन ए कॉस b, और प्लस क्या होता है हमारे पास कॉस ए साइन b। ओके साइन ए कितना है हमारे पास, साइन ए है 5/13 और कॉस b 4/5, 5/13 इंटू कितना 4/5 और प्लस कॉस ए कितना आया था हमारे पास, कॉस ए आया था 12/13, कॉस ए 12/13 और साइन भी 3/5, 12/13 इंटू कितना 3/5। ओके तो दिस विल बी, इधर से आ जाएगा हमारे पास 65, ये हो जाएगा 20 और प्लस ये हमारे पास अगेन 65 और प्लस ये कितना 36, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 56/65। तो हमारे पास a + b का वैल्यू कितना हो जाएगा, a + b का वैल्यू जो हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा साइन इन्वर्स 56/65। सेम प्रोसीजर, अब a और b की जगह पे आप वैल्यू रख दो, आ गया आपका राइट हैंड साइड कितना था 56/65, देखो निकल के आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो सेम प्रोसीजर है, सब में हम लोग सेम ही काम कर रहे हैं। ओके मतलब अभी तो जितने सारे क्वेश्चंस किए सब में तो सेम ही चल रहा है। 7 में चलते हैं, tan इनवर्स 63/16, tan इनवर्स 63/16। और ऐसा मत सोचोगे ना आप लोग कि मिसलेनियस से पेपर में मतलब उसमें नहीं आता है, नहीं, मिसलेनियस से बहुत सारे क्वेश्चन हमने देखे हैं, ठीक है। और एक्चुअली मिसलेनियस में अच्छा क्वेश्चन तो होता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन होता है जो कि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा कर देगा, ठीक है।
साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 5/13 और प्लस कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 3/5। हम एक्चुअली लास्ट में ना जब हमारा कोर्स ख़त्म हो जाएगा तो एग्ज़ाम से 2 महीने पहले हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा देंगे आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे अब की बार क्या करते हैं, राइट हैंड साइड में इसको ए ले लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं, बी ले लेते हैं। तो हमारे पास साइन इनवर्स 5/13 का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा, ए आ जाएगा। और यहाँ से साइन ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, साइन ए का वैल्यू जो हो जाएगा वो डेट विल बी 5/13। अब हमें क्या चाहिए, देखो टैन में हमें घुसना है, ठीक है, हमें टैन में घुसना है। तो आपके पास टैन का वैल्यू निकालेंगे। 5/13 ये ए है तो 5/13 ये हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा 12। बोला ना कि एकदम बिल्कुल परफेक्ट वाला दिया रहेगा आपको। तो टैन ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 5/12 परपेंडिकुलर बाई बेस, ठीक है। ये एक हो गया हमारे पास। दूसरा कॉस इनवर्स 3/5 को हमने बी माना है, कॉस इनवर्स 3/5 को हमने क्या माना है, बी माना है। तो यहाँ से हमारे पास कॉस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, कॉस बी का वैल्यू आ जाएगा 3/5। बस अगेन एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये बी 3/5 का मतलब 3 5 तो ये 4 हो जाएगा। तो टैन बी का वैल्यू कितना आ गया आपका, टैन बी का वैल्यू जो है वो आ जाएगा आपका 4/3। ओके, अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में देखा हमने टैन है ना, और इधर a प्लस बी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब कि टैन ऑफ a प्लस बी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो टैन ऑफ a प्लस बी को कंसीडर करते हैं। तो टैन ऑफ a प्लस बी होता है क्या हमारे पास, वो होता है टैन ए प्लस कितना टैन बी अपॉन कितना होगा 1 माइनस टैन ए टैन बी, ठीक है। टैन ए प्लस टैन बी, टैन ए कितना है हमारा, टैन ए है 5/12 प्लस 4/3, 5/12 प्लस 4/3 होल डिवाइड बाई 1 माइनस 5/12 इंटू कितना 4/3। ओके, तो यहाँ से चलो कैंसिल आउट करने का तो कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। ऊपर में कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 और प्लस 3 चौके 12 4 चौके 16, ये आ जाएगा आपका। और डिवाइड बाई बढ़ती हैं 36 माइनस 20 डिवाइड बाई कितना, तो ये आ जाएगा आपका 21/12 इंटू 36 बाई कितना 16। अब इसको थोड़ा कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो 4 3 12 4 9 36 3 7 21, तो कितना आ जाएगा 9 9 7 63/16, 63 बाई कितना 16। तो आपका a प्लस बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, a प्लस बी का वैल्यू आ जाएगा टैन इनवर्स 63/16। अब a और b की जगह पे आप रख दो जो रखना है। आई थिंक यही हमें प्रूफ करना था 63/16। देखो कितना इजी है, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगले पे आते हैं। अगला है टैन इनवर्स 1/5 1/7 1/3 1/8 5 7 3 8। टैन इनवर्स 1/5 प्लस टैन इनवर्स 1/7 प्लस टैन इनवर्स 1/3 प्लस टैन इनवर्स 1/8। इसका वैल्यू देके कितना रखा है हमें, मतलब हमें प्रूफ करना है π/4 के बराबर, π/4 के बराबर प्रूफ करना है। तो बस यहाँ पे तो आपका बहुत ही सिंपल है कि किसी भी दो को उठाओ, इन दोनों को उठाओ, फिर इन दोनों को उठाओ, टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम लोग। तो टैन इनवर्स x प्लस टैन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास वो क्या होता है, हमारे पास टैन इनवर्स x और प्लस टैन इनवर्स y का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, टैन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन कितना 1 माइनस एक्स वाई। ओके, तो फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे। तो पहले वाले दोनों को अगर एक साथ लिया है तो टैन इनवर्स कितना हो जाएगा x प्लस वाई यानी कि 1/5 और प्लस कितना 1/7 और होल डिवाइड बाई कितना होगा 1 माइनस 1/5 इंटू कितना 1/7 और प्लस दूसरे वाले को करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका टैन इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8। दिस विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स, ये कितना आ जाएगा ऊपर से अगर आप करोगे तो 7 × 5 = 35
और ऊपर में आ जाएगा 12, 12/35 और 35 - 6 34/35 ये बन जाएगा आपका। और प्लस tan इनवर्स 8 3 के 24 ये हो जाएगा आपका 24 8 3 11 11/24 हो जाएगा आपका। और होल डिवाइड बाई 24 - 1 23/24। तो अगेन यहाँ 24 से 24 चला गया आपका, 35 से 35 चला गया। तो पहला वाला बन गया आपके पास tan इनवर्स 12/34 यानी कि 6/17। थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं। तो ये बन गया आपका tan इनवर्स 6/17 और प्लस tan इनवर्स कितना हो जाएगा आपका 11/23। ओके, अब फिर से वापस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, दिस विल बी tan इनवर्स 6/17 और प्लस 11/23 होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23। ओके, तो 23 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 17 3 51, 5 17 दूनी 34 और 5 39 391। ठीक है, तो दिस विल बी tan इनवर्स ऐसे ही मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी, 17 इंटू 23 इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो आपको 23 में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 6 3 का 18, 1 6 दूनी 12 1 13 138 और प्लस इसमें 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो 17 1 जा 17 1 17 18 ये बनेगा आपका। ठीक है, नीचे में क्या बन जाएगा आपका, चलो अच्छा करना ही पड़ता 391 और में से 66 हम घटा देते हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, ये 5 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 325 डिवाइड बाई कितना 17 इंटू 23। तो ये तो चला गया आपका। अब आप आई होप कि 138 और वो जो है वो बन जाए, कैलकुलेशन गलत ना हो। 8 7 15, 8 3 11 1 12 3, हाँ ठीक है बिल्कुल 325/325 कितना बन गया आपका tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 कितना होता है π/4। तो जो भी था आपका RHS वो आपका निकल के आ गया। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू। इसका PDF हम डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। थैंक यू।